हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट जो कुछ फार्मूले हैं उन्हें भी हम इस लेक्चर में देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो फार्मूले बेस पर है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ फार्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ से डायरेक्ट उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा फार्मूला। ओके, फार्मूले। पहला, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, दूसरा है इसी तरीके से सिमिलरली अगर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये कहने का मतलब है कि हमारा जो फार्मूला है रिक्रिएट हो रहा है। कहाँ से? इस जगह से रिक्रिएट हो रहा है कि अगर हम लोग अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं, यानी अगर इसकी वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे तो अगर इन दोनों वैल्यूज़ को अगर रखेंगे तो वहाँ से अल्फा माइनस बीटा अगर एक ये निकाल लेते हैं कि अगर हम अल्फा माइनस ये अगर वैल्यू लिखते हैं, अगर इसको वैल्यू को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी ही आ जाएगी। इधर आएगा कितना? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आएगा। ओके, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट जो फार्मूला हमारा है वो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। नेक्स्ट, ये सारे बेसिक फार्मूले से ही जनरेट हुए हैं। यहाँ से माइनस प्लस में दिया है, यहाँ से दूसरा माइनस में लिखेंगे। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एंड रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, एंड फोर्थ है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा एंड ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाहर एंड ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ओके, यहाँ से जो वैल्यू आई है वैसे यहाँ पे कितना आएगा, जो हम लोग ओरिजिनल फार्मूला जानते हैं। कौन सा फार्मूला है, अगर इस फॉर्म में होता तो क्या लिखते, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ओके, ये होता है। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हैं एंड माइनस का कितना लिख सकते हैं, 2 अल्फा बीटा। जो इसमें रिड्यूस होगा तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको क्या कर सकते हैं, इससे कनेक्ट कर सकते हैं। 6 नंबर में क्या होगा, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसका होल ब्रैकेट कर देंगे स्क्वायर एंड माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ओके, एंड लास्ट जो है यहाँ पे 7 नंबर पे वो अल्फा 4 माइनस बीटा 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, ये और इसके इनटू में भी है, कितना है, अल्फा
प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये वैल्यू रूट के अंदर है, ये वैल्यू रूट के अंदर है। तो ये सारे क्वेश्चंस फार्मूले जो हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इनको मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। फार्मूले में हम लोग ये देख रहे हैं कि सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। और फिफ्थ नंबर पे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तभी 4 आएगा। तो यहाँ से और बाहर कितना लिखा हुआ है, माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लोग अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये अब फार्मूला किस फॉर्म में टूटेगा, a माइनस बी। तो a माइनस बी में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल 4 हो जाएगा, और इसका जब बी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 अल्फा बीटा स्क्वायर। जब इसमें रिड्यूस करेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा। एंड लास्ट जो लिखा हुआ है अल्फा 4 माइनस बीटा 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और एक साथ में लगा हुआ है रूट में कितना लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक, इस तरीके सारे फार्मूले हम लोग देख सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, उसके बाद हमारे सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। जो भी हमने फार्मूले लगाए हैं, इन फार्मूलों से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जिसमें कि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। अब बात यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक, अब यहाँ पे हम लोग किसी सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम जिस कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहे हैं, वहाँ पे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, उनके रूट का जो है रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है, सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, इफ 2 quadratic equation are given, इक्वेशंस अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हो, किस तरीके से दी हुई हो, जैसे बात को ध्यान समझना, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दूसरी दी हुई है a डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स एंड प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। इस तरीके से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं। ओके, अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन हैं, यहाँ पे अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर गिवन हैं, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोई एक, एनी वन रूट इज इक्वल। ओके, अगर कोई 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कोई एक रूट इक्वल है, कहने मतलब है कि वैसे तो 2 होंगी, अगर इसका कोई क्वाड्रेटिक रूट अगर अल्फा है, इसका भी अगर अल्फा है, तो एक तो ये कंडीशन हो गई। अगर दोनों के रूट अगर इक्वल, एक कोई रूट इक्वल है, ओके, कोई एक रूट इक्वल है, जैसे अल्फा है, तो उस अल्फा की वैल्यू होगी क्या, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, अगर ये दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं, इन दोनों इक्वेशंस के दोनों यानी बोथ रूट, पहला केस तो ये था कि एक तो अल्फा हो जाए या बीटा, कोई उनमें से कोई भी एक रूट अगर इक्वल हो जाए तो कंडीशन कैसी बनेगी, और दूसरी यहाँ पे ये है कि इफ, अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके बोथ रूट, इफ both roots are equal,
तब क्या होगा, अगर बोथ रूट्स इक्वल हैं तो जो दोनों इक्वेशंस हैं गिवन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आइडेंटिकल, क्या होंगी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, उन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बोथ रूट अगर इक्वल है तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आइडेंटिकल की कंडीशन कब बनेगी। ओके, तो कंडीशंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर उनका एक रूट कॉमन है तो यहां पे लिख लीजिएगा इफ anyone is common, जैसे कि अल्फा। ओके, जैसे कि अल्फा दी हुई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे दी हुई हैं, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू सी एंड a डैश एक्स स्क्वायर b डैश एक्स प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। तो यहां से सबसे पहले इसको हम लोग जिस फॉर्म में लिखते थे, जैसे सबसे पहले क्या लिखा, b लिखा, फिर क्या लिखा, b डैश लिखा, फिर लिखा c, फिर c डैश, फिर क्या लिखा a डैश, फिर से रिपीट कर देंगे इसको b, ये b डैश। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हमारा चलेगा वो क्या चलेगा, अल्फा स्क्वायर अपान में कितना होगा, यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, b c डैश माइनस b डैश c इज इक्वल टू अल्फा अपान में ये कितना होगा, a डैश c माइनस ए सी डैश इज इक्वल टू 1 अपान कितना हो जाएगा, a b डैश माइनस a डैश b। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये कंडीशन इस तरीके से बन करके आएगी। ठीक, तो ये कंडीशन कब है, जब हमारे दोनों जो रूट्स हो, जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है उनका एक रूट अगर कॉमन होगा तो हमारा, यानी एक रूट कॉमन होगा तो ये कंडीशन हमारी ऐसी बनेगी। अब यहां से क्या होगा, सिमिलर यहां से तो अल्फा हमें निकालना है, तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, a डैश सी ए सी डैश अपान ए बी डैश माइनस a डैश b। ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हो तो वहां से हम इस कॉन्सेप्ट की सहायता से, इसकी सहायता से हम उस अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा केस क्या है, अगर दोनों आइडेंटिकल हों तब क्या होगा, अगर आइडेंटिकल हों तो क्या होगा, तो लिखेंगे इफ बोथ इक्वेशन आर आइडेंटिकल दैट इज both roots are equal, both roots are equal, दोनों इक्वेशंस के जो रूट्स, बोथ रूट्स आर कॉमन कर देंगे, या रूट्स ऑफ बोथ इक्वेशन ऐसे लिखें, ये सही नहीं है, रूट्स ऑफ दैट इज रूट्स ऑफ बोथ इक्वेशन आर कॉमन, ये बात सही है। ओके, बोथ इक्वेशंस आर आइडेंटिकल
दैट इज रूट्स ऑफ बोथ इक्वेशंस आर कॉमन। ओके, यानी कहने का मतलब अगर पहली इक्वेशंस कोई भी दी हुई है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड दूसरी इक्वेशन दी हुई है a डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू 0, अगर पहले वाले में अल्फा है दूसरे वाले का भी अल्फा है, पहले वाले में बीटा है दूसरे वाले में बीटा है, कहने का मतलब दोनों अगर पहली इक्वेशंस के जो रूट हैं वो अल्फा बीटा है तो दूसरी इक्वेशंस के भी रूट अल्फा बीटा ही होंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, अगर इक्वेशंस इस तरीके से दी हुई हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक ये दिया हुआ है, दूसरी दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स एंड प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0, ये दिया है। ओके, तो आइडेंटिकल का केस कब बनेगा, फॉर आइडेंटिकल, फॉर आइडेंटिकल क्या बनेगा, a अपान a डैश इज इक्वल टू b अपान b डैश इज इक्वल टू c अपान c डैश, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आइडेंटिकल का केस है। ओके, क्या है ये, आइडेंटिकल का केस है, ये आइडेंटिकल का केस है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर इसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट कराते हैं। क्वेश्चन से बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे करने में भी इंटरेस्ट रहे। पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा सब लोग, लिखा है क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि which of following is quadratic equation, quadratic equation। ओके, पहला लिखा हुआ ऑप्शन देखिएगा, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस 3, एक तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स एंड ब्रैकेट में 2x माइनस 2/3, एक ये दिया हुआ है। एंड जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या है, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 3/2 x इज इक्वल टू 7, यहाँ पे ये लिखा हुआ है k इज इक्वल टू -1, ये दिया है। एंड लास्ट का डी वाला ऑप्शन दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, होल क्यूब है। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं। अब इन ऑप्शंस में से यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके ऑप्शंस को देखेंगे और यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सा है। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ पर भी 2 है। जब यहाँ से ये कटेगा तो एक ही डिग्री बचेगी, इसलिए ये तो नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं जब उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ये तो ये होगा ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर इस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये भी 2, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। अब अगर इस x की वैल्यू को -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भैया ये तो 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा पूरा पूरा। तो वो भी यहाँ पर x की डिग्री के लिए 1 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा हुआ है ये, तो इसको देख लेते हैं। अब बचा ही यही है तो यही होगा ही, लेकिन फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ से x स्क्वायर इतना जितना दिया है एज इट इज हो जाएगा। यहाँ से ये x क्यूब हो जाएगा
माइनस बी क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3ab हो जाएगा और अंदर x माइनस 1 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर एंड प्लस का 3x हो जाएगा। ओके, यहाँ से और जो इधर की वैल्यू रखी हुई है उसको एज इट इज रख देंगे -1। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है x क्यूब माइनस का x स्क्वायर, ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये यहाँ से 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 3x इधर आ जाएगा एंड -1। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो कहने का मतलब ये है हमारा डी वाला ऑप्शन सही था। डी वाले ऑप्शन में ये रिप्रेजेंट किया गया है कि जो भी गिवन इक्वेशंस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। ओके, तो यहां पे हम लोग इक्वेशंस जो दी हुई हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू बी में लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। सी कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और डी कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये सारी इक्वेशंस दी हुई हैं। अब इन इक्वेशंस में क्या करेंगे कि कह रहा है कि कौन सा इक्वेशन है जिसका रूट 2 है। ओके, जिसका एक रूट 2 है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये सारी इक्वेशंस हैं। ओके, इनमें से अब हमको ये देखना है किसका रूट 2 है, यानी किसका रूट 2 है। इसका मतलब है किसी भी यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं, ये जितनी भी इक्वेशंस दी हुई हैं, इन इक्वेशंस से जहां पर भी ये 2 रखने पे अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, वो उस इक्वेशन का ये 2 रूट होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट। ये सारी इक्वेशंस दी हुई हैं, इनमें से किस इक्वेशन में 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें जिससे उसका मान 0 आ जाए। तो यहां पे रखेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहां से 0 नहीं आएगा। ओके, यहां पर भी अगर देखते हैं, अगर इस जगह पे अगर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 6 4 10, यहां से भी नहीं आएगा। ओके, यहां अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ओके, तो यहां से अगर देखेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 7 दूनी 14 और ये प्लस का 6 और 8 6 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, इफ हाफ इज रूट ऑफ इक्वेशन क्या दी हुई है, x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इफ 1/2 इफ 1/2
इफ 1/2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पे 1/2 की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस ये हो जाएगा k/2 माइनस का 5/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा और 1/4 माइनस 5 तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4/4। ओके एंड प्लस k/2 इज इक्वल टू 0। तो ये उधर चला जाएगा तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये कहने मतलब ये है कि यहाँ से आएगा 1/4 माइनस का 5/4, 1/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। दैट मीन्स माइनस का 4/4 बचेगा तो माइनस की वैल्यू 1 आ जाएगी, उधर भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, k को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस का रूट 5x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन है पहला 2 डिस्टिंक्ट रूट, दूसरा 2 इक्वल रूट, सी नो रियल रूट, एंड डी मोर देन 2 रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट। तो ध्यान से देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ओके सबसे पहले एक कंडीशन होती है कि d की वैल्यू को हम लोग सबसे निकाल लें। d इक्वल टू कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आएगी तो इक्वल रूट्स होंगे, अगर सबसे पहले तो ये तो होगा नहीं, मोर देन 2 इसको काट ही देंगे। तो यहाँ से b की वैल्यू रूट 5 है तो रूट 5 का अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। ओके माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, 4 दूनी 8, तो यहाँ से 8 आ जाएगा। तो यानी कहने मतलब कितना आएगा, यहाँ से माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस, अगर b की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, b स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, रूट 5 का होल स्क्वायर 5 माइनस 4, 4 दूनी 8 ac, यानी कि यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी -3। फिर से देख लीजिएगा, कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स होंगे उनका नेचर कैसा होगा। तो नेचर के लिए हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स रियल अनइक्वल होते हैं। लेकिन इस d की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो रूट्स अनइक्वल होंगे और रियल भी नहीं होंगे, और क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नो रियल रूट्स। ओके इसका आंसर यही आ जाएगा। कहने मतलब है कि d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है।
ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन को, नोट डाउन कर लीजिएगा। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x², ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स हैं तो 1/अल्फा। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का b अपान है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। एंड अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/4 हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/-7। ओके, इस तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस दी हुई है 3x² माइनस का 5x एंड प्लस q इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन q की वैल्यू क्या होगी। ओके, अब जब बात कही जाती है कि अगर इफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q। इन केस ऑफ इफ रूट्स आर इक्वल देन d इज इक्वल टू 0, देन d इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी है, 25 हो जाएगी यहाँ से, एंड 4 4 3 12, ये हो जाएगा q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से q की जो वैल्यू आ जाएगी वो 25/12 आ जाएगी, ये हो जाएगा आंसर। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 8 + 2 8 + 2 + 2 प्लस, इस तरीके से वैल्यू दी हुई है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट से लगाना है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ देखें तो इसके आगे ये चीज़ फिर से, अगर इसको उठा लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ से ये देखें, अगर इसको छोड़ दें, ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग इसके आगे देखें तो इसके आगे फिर से वही चीज़ रिपीट कर रही है। अगर 2 को छोड़ दें तो 2 को अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या होगा, उसके आगे फिर से वही रिपीट हो जाता है। यानी 2 के आगे छोड़ देंगे 8 + 2 + 2 + 2। तो अगर इसको पूरे को अगर हम लोग x कंसीडर कर लें तो यहाँ से 2 के आगे की वैल्यू भी पूरी पूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से x है तो ये रूट के अंदर ये 8 + 2x ये भी हो जाएगा। दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x² = 8 + 2x। ओके, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे इसको, तो x² माइनस का 2x + 8 तो इज इक्वल टू 0, माइनस का 8 होगा। तो यहाँ से माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x² माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 4x एंड प्लस का 2x इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एंड माइनस का 8 भी है ना, तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो इधर कॉमन कर लेंगे, इधर कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 एंड प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना बचेगा, x प्लस 2 एंड x माइनस 4 ओके इज इक्वल टू 0। तो एक तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये रूट हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 ओके, ये दोनों रूट्स मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू इतनी आई है, ठीक। तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, अलग अलग केस होंगे। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस किए जो कि इम्पोर्टेंट थे, और इसके आगे के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो प्रॉब्लम बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।